सर्व हिंदू सनातन संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने के बाद बेमेतरा पहुंची योगेश तिवारी है और ओकर भव्य स्वागत हुई से संगे संग संगठन के प्रभारी अशोक चतुर्वेदी घलोरी नावे मौजूद। सर्व हिंदू सनातन संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष योगेश तिवारी के पहली गांव रायपुर पहुंचे के दौरान कार्यकर्ता मन उनका स्वागत करीन। बता दें कि योगेश तिवारी पहली कांग्रेस में रही हैं और हाल ही के विधानसभा चुनाव में वह भाजपा में शामिल हो रही है। एक बाद हिंदूवादी संगठन से जुड़े रह के सेती उन्हें सर्व हिंदू सनातन संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए है। ये मौका में संगठन प्रभारी अशोक चतुर्वेदी घलो मौजूद रही है। ये मौका में योगेश तिवारी के कहना रही से कि उनला राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में एक बड़ी जिम्मेदारी दे गए है। एक कारण उनला एक जिम्मेदारी ये भी है कि देश के हर राज्य में संगठन की विस्तार करना है और सदस्यता अभियान भी तेज करना है। हमारे जगत गुरु रामभद्राचार्य जी को मैं प्रणाम करना चाहूँगा कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी जवाबदारी मुझे दी गई है कि सर्व हिंदू सनातन संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है। हम लोग पूरे देश में हिंदू जागरूक करते हुए सभी हिंदू समाज को एक छत में लाकर सर्व हिंदू सनातन संगठन को इस मंच में लाएंगे और पूरे देश में सदस्यता अभियान चलाकर 5 लाख लोगों को जोड़ने का हम लोगों को लक्ष्य दिया गया है। और हम लोग चाहते हैं कि हिंदू राष्ट्र है, यहाँ सभी हिंदू समाज के लोग एक साथ रहें और हम लोग आने वाला समय एक धर्म जागरण यात्रा भी हमारे आदरणीय संगठन प्रभारी डॉक्टर हृदय अशोक चतुर्वेदी जी के नेतृत्व में निकाली जाएगी और पूरे देश का भ्रमण करेंगे। इसमें जागरूकता लाई जाएगी। उसके अलावा जो आज देख सकते हैं जो हिंदू राष्ट्र होने के बावजूद हिंदुओं के साथ किस तरह से अत्याचार हो रहा है, बहुत सारी घटना छत्तीसगढ़ में भी घटी है, उसका हम लोगों ने विरोध किया है। लेकिन आगे ऐसी घटनाओं को हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे और हम चाहते हैं कि जो हिंदू समाज के साथ जो शोषक लोग हैं, जो अत्याचार करते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए हम लोग लगातार लड़ाई लड़ेंगे और चाहते हैं जिनको बहला फुसलाकर हिंदू धर्म से दूसरे धर्म में शामिल कराया जा रहा है उनको धर्म वापसी के लिए एक अभियान चलाया जाएगा। उसके अलावा जो लव जिहाद का जो मामला है, जो हमारे हिंदू समाज की बहन बेटी हैं उसके उनके भी बहला फुसला कर उनका भी शोषण किया जा रहा है, तो ऐसे लोगों के खिलाफ हम लोग कार्रवाई करेंगे और लगातार इनकी लड़ाई लड़ेंगे। इसके मकसद से इस संगठन को बनाया गया ताकि इस देश में हिंदू समाज संगठित होकर अपनी लड़ाई लड़े और ये हिंदू राष्ट्र के लिए आगे हमें बढ़ रहे हैं। राम ही राष्ट्र है और राष्ट्र ही राम है, राम ही कृष्ण है, कृष्ण ही राम है, राम ही महिमा है, राम ही महत्वपूर्ण है, राम ही गौरव है इस राष्ट्र के। इसलिए उसे राम के नक्शे कदम पर हमें चलना है। राम कभी भी मानस के अंदर किसी को क्षमा नहीं किए। हमें कहो तो हम कृपा कर सकते हैं, क्षमा नहीं कर सकते। हम पराक्रम के देवता राम के पुजारी हैं। इसलिए हम उन लोगों को चुनौती देते हैं कि जो हमारे हिंदू बहनों को फुसलाकर बहलाकर जो लव जिहाद करते हैं वो करना छोड़ दें। लैंड जिहाद होता है वो करना छोड़ दें। और साथ ही ऐसे लोग हैं तो सभी सनातनी, 500 साल पहले कोई बना, कोई 700 साल पहले बना, एक बार अपने ब्लड का सैंपल निकलवा लें और उसका DNA टेस्ट करा लें, उसमें हिंदू निकलेगा। उन सभी को हम आह्वान करते हैं कि आइए हम उनका स्वागत करेंगे हमारे धर्म में और उनकी बहुत पूजा करेंगे। ऐसे लोग हमसे आकर के संपर्क कर सकते हैं। योगेश तिवारी के कहना रही से कि स्वामी रामभद्राचार्य के मार्गदर्शन में ये संगठन देश भर में सनातन हिंदू परंपरा ला संरक्षित और सुरक्षित करे के काम करी। ब्यूरो रिपोर्ट उत्तराखंड न्यूज।